प्रतिशत क्वेश्चनों की करें शुरुआत। और पहला क्वेश्चन क्या है उसकी करेंगे बात। पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक। तो इसके लिए मैंने पहले ही बता रखा तुम्हें, प्रतिशत कमी या वृद्धि की बात करेंगे तो 100 गुणा प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत। ये बात मैंने कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हें बताई है। अब क्या करना, यहाँ पर प्रतिशत कितने प्रतिशत अधिक है जो देखना। तो यहाँ पे जो दे रखा है परसेंटेज बोले वही बी 40% की बात कर रहा, तो 100 गुणा 40 कर देंगे। 100 गुणा 40 परसेंटेज के बाद है कम, तो करेंगे माइनस। 100 में से 40 को माइनस करेंगे 60 बचेगा। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 आ गया 200 बटे 3। 3 छंग 18, 2 बचे, 3 छंग 18, 2 बचे, कुल मिलाकर आ गया 66 सही 2 बटे 3% जो है वो उत्तर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं भैया 2 की बात। उसने कहा u बराबर 450 के है और v बराबर जो है 585 के हैं, तो v u से कितना अधिक है। u का मान 450 दिया, u का मान 450 दिया और v का मान 585 दिया। अब u कितना ज्यादा है, 5, 8 में से 5 गए 3, 1, 135 ज्यादा है। कितने प्रतिशत अधिक है देखना पड़ेगा, तो 135 गुणा 100। अब इस बात का ध्यान रखना, अगर वो कह रहा कितने प्रतिशत अधिक है, अगर वो कह रहा कितने प्रतिशत अधिक है, तो जो कम वाली वैल्यू है वो नीचे रखी जाएगी, जो कम वाली वैल्यू है वो नीचे रखी जाएगी। और वो तो कहता कितने प्रतिशत कम, तो जो ज्यादा वाली वैल्यू थी वो नीचे रखी जाएगी। दोबारा समझो क्या कहा मैंने, अगर 2 वैल्यू देने के बाद वो ये पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत कम है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो नीचे रखी जाएगी। और अगर वो ये पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो छोटी वैल्यू है वो नीचे रखी जाएगी। बस इसे हल करना। 1 0 से 1 0 गया। अब 15 तिया 45 हो गए और 15 निम्मा 135 हो गए, तो कुल मिला के 3 तिया 9, तो ये आ गया 30% जो है वो क्या है, अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। वही है 1% वाला क्वेश्चन है। तो पहले 100 गुणा परसेंटेज जो दे रखा वो लिख दो। अब परसेंटेज के बाद कमी है तो माइनस करके लिख दो। 0 0 गया, 100 बटे 9 आया, 11 निम्न 99, 11 सही, 1 बटे 9% की अगर मैं वृद्धि कर दूं तो अपने पुराने रेट पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती का मतलब कमी, कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। बिल्कुल सेम, 100 गुणा 20% की वृद्धि, तो 20 बटे और 20% की कटौती करी थी तो 80 हो जाए। 20 चौक 80 और यहाँ पर 25% की यहाँ पे बात हो रही। कितने परसेंट की बात हो रही, 25% की यहाँ पे बात। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। अब 33 सही 1/3% की बात कर रहा, तो पहले से पूरे पूरे की बात कर ले भाई। 33 तिया 99 100, 33 तिया 99 100 बटे 3% क्या था, इसके बाद में कमी थी, कम था। बाकी काम तो वही है जो अब तक करते आए हैं। क्या करना, 100 गुणा परसेंटेज वही लिखेंगे 100 बटे 3। अब कमी है तो घटा के लिखना पड़ेगा, 100 में से, 100 में से घटा के लिखना पड़ेगा, 100 में से घटा के लिखना पड़ेगा 100 बटे 3। तो 100 तिया 300, 300 में से 100 गए, 200 बटे 3 आ गया, 200 बटे 3 आ गया। 3 से 3 गया, 2 0 2 0 गई, 2 से भाग करा 100 को, तो ये 50% की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखो क्या है भाई, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। 10% की कमी की गई है, 10% की कमी की गई है, तो क्या करेंगे भैया, 10 गुणा 100 या 100 गुणा 10 बटे कमी करिए तो 90 लिखेंगे। 0 0 गया, तो 100 बटे 9 का मतलब हो जाएगा 11 सही 1/9%, और ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें भाई, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है,
तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पे 50% अधिक बताया इसने, तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे 100 गुणा 50 बटे अधिक है तो 150, अधिक है तो 150, 50 दिया 150 और आ गया 100 बटे 3 का मतलब 33 सही 1/3%, और ये इसका उत्तर भी आ गया। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने परसेंट कम है, दशमलव के 2 स्थानों तक मान निकालना है। 15% अधिक है, 15% अधिक है, तो अब यहाँ पे देखना होगा कितने परसेंट कम है। तो प्रतिशतता बराबर 100 गुणा 15 बटे कितना करना पड़ेगा हमें, 115, कितना करना पड़ेगा 115। 5 से काट दो, 5 या 15, 5 से काट दो 23 बन जाए 115, कुल मिलाकर आ गया 300 बटे 23। अब 300 को भाग कर दोगे किससे, 23 से, 23 ही कम 23, बच गया 7, 23 थी 69, बच गया 1, पॉइंट लगा दो, जीरो लगा दो, बात नहीं बन रही, जीरो लगाओ, ठीक है। 23 चौका 92, 23 चौका 92, तो कुल मिलाकर 2 अंकों तक की अगर मैं बात करूं तो 13.04% जो है यहाँ पे है, उत्तर आ जाएगा 13.04% की यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे, खर्च न बढ़े। ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या है, देखो भाई 60 रुपये से बढ़ के 70 रुपये हो गया, इसका मतलब 10 रुपये बढ़ रहा, तो प्रतिशत उसने कहा तो व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कमी देखनी है। तो कमी के लिए क्या बताया था मैंने, कमी के लिए बताया था बड़ी वैल्यू नीचे है, तो इन दोनों का अंतर आ गया 10 गुणा 100 बटे बड़ी वैल्यू आओगी नीचे, ठीक है, ये हो गया जी। तो आ गया 100 बटे 7, 7 से भाग करा 7 एकम 7, कितना आया 3, 7 चौक 28, 2 बच गए 20 हुए, 7 दूनी 14, 6 बच गए 60 हो गए, 7 8 56, कुल मिलाकर 14.28% जो है वो बी ऑप्शन में ये सही है उत्तर। क्वेश्चन नंबर आ गया 10, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। 20% की वृद्धि करी तो क्या लिखेंगे, 20 गुणा 100 बटे 120, 20 छिक्का 120, जो आ गया 50 बटे 3 का मतलब 16.66%, ठीक है, 16.66% लिख दो, या इसी को लिख सके हम 16 सही 2/3%, दोनों की बात एक। जो 1% वाले क्वेश्चन है जिनमें हम प्रतिशत वृद्धि या कमी देख रहे हैं तो उनके लिए या तो फॉर्मूला लगा दो 100 गुणा परसेंटेज बटे 100 प्लस माइनस परसेंटेज, ये तो सब पे ही अप्लाई है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनका हम डायरेक्ट उत्तर बता सकें, जिनमें हमें वो संख्या दिखाई दी और हमारा काम बन जाए, तो ये जो वो लाइन बना दी इसे कहा जाए मैजिक लाइन, मतलब जादू है इसके अंदर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 16 सही 2/3 आ रहा तो उसका उत्तर 20% होने के चांस बनेंगे, 20 आ रहा तो 16 सही 2/3% होने के चांस बनेंगे, 20 के लिए 25, 25 के लिए 20, 25 के लिए 33 सही 1/3 और इसके लिए 25 या 50, और 50 के लिए 33 सही 1/3 या 100, और 50 के लिए 100 भी जाया जा सकता है। लेकिन जाएंगे कैसे वो देखने वाली बात है, वो समझने वाली बात है कि किस तरह से हम जाएंगे। जैसे हमने अभी दो क्वेश्चन नंबर 10 करा था कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। तो यहाँ पे हमने जब क्वेश्चन करा इससे तो उत्तर आया 16 सही 1/3। तो तुम्हें देखना क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया अगर कमी पूछी गई है, अगर कमी पूछी गई है तो पीछे हट जाओ, कमी के लिए आप पीछे हटेंगे और वृद्धि के लिए आप आगे बढ़ेंगे, वृद्धि के लिए आप आगे बढ़ेंगे। उसने कहा कि जो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा उस पर ध्यान देना, जो परसेंटेज के बाद में उसमें नहीं, जो लास्ट में पूछा। जैसे इसने कहा चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो, ठीक है जी, यहां पे इसने दे रखा वृद्धि, अगर परसेंटेज के बाद में वृद्धि दे रखा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी।
तो कमी के लिए पीछे हट जाओ। तो 20 के लिए क्या आ गया, 16 सही 2/3। ठीक है, अब अगर यहाँ पे परसेंटेज के बाद आगे कमी, सपोज वो कहता है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो, तो चीनी की खपत में कितने % की वृद्धि की जाए जिससे कि चीनी के व्यय पर कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। तो फिर हम आगे बढ़ते, फिर हमारा उत्तर होता 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % की कमी, कमी के लिए क्या बताया था मैंने, पीछे हटना। तो 25 से पीछे हट जाओ, कमी के लिए वापस आना है, कमी के लिए वापस आना है, और वृद्धि के लिए आगे जाना है, वृद्धि के लिए हमें आगे जाना। तो 25 के लिए कितना उत्तर आ गया, 20। करने की जरूरत नहीं है, अब जा क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या आ गया, 20% आ गया। करके देख लो इससे पीछे। उसने क्या कहा, 25% की वृद्धि। अगर मैं फॉर्मूले से कर रहा तो 100 गुणा 25 बटे, वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखना, वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखना। तो लिख दिया भैया 125 आ गया। 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100। तो मेरा कहने का मतलब है करने की जरूरत नहीं। अगर ये संख्या आ रही है तो आप डायरेक्ट उत्तर देंगे, इनके अलावा कुछ संख्या आ रही है तो हम उसे करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, जैसे यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए तो खपत में कितने % की कमी, क्या निकालना, कमी। तो 20 से वापस आ जाओ, 20 से वापस आ जाओ, कितना हो गया तुम्हारा, 16 सही 2/3% डायरेक्ट उत्तर है। 16 सही 2/3 हमारा डायरेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, इस मद पर व्यय न बढ़े, इसके लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % की कमी, क्या पूछ रहा, कमी पूछ रहा, क्या पूछ रहा, कमी पूछ रहा। और क्वेश्चन में रखा 25%, 25% से पीछे हटना, 25% से पीछे हटना, क्या आ गया 20%। उत्तर आ गया भैया 20%। मैं समझ रहा इसमें कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास दो चीज है, या तो आप मैजिक लाइन का प्रयोग करें या आप सूत्र का प्रयोग करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 लाइन 6 नंबर आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट उत्तर पे ही जाए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, इसमें हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते कि उसने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अब 30 हमारी मैजिक लाइन में कहीं नहीं है, जब नहीं है तो योरा क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास है साधन, क्या उसने 30% अधिक कहा, 30% अधिक कहा तो 100 गुणा 30 बटे अधिक कहा, तो क्योंकि परसेंटेज के बाद में अधिक आ रहा तो जोड़ के लिखेंगे 130, 0 से 0 गया, 300 बटे 13, 13 दूनी 26, 4 बचे 40 हुए, 13 तिया 39। तो कुल मिला के यो आ गया 23 सही 1/3% जो है, इतने % की अगर मैं कमी करूं तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में ये प्रतिशत कमी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 की बात करें, क्या है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम होगा, कितने % कम होगा, 25 से क्या होगा 20%, 25 से क्या होगा 20%। तो अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम मैजिक लाइन से क्वेश्चन करोगे या फिर जो है परसेंटेज का जो हमने फॉर्मूला बता रखा है ये वाला, इसके जरिए क्वेश्चन करोगे। दोनों से ही उत्तर एक आना, जो तुम्हें सही लगे उससे करो। लेकिन पेपर में हमारा एक का सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण हुआ है, तो उसको देखते हुए हमारा मैजिक लाइन भी बहुत सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 हो गया है, उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है। पहले 7,000 रुपये वेतन था, फिर हो गया 12,000, 7,000 से कितना हो गया 12,000, तो कितना बढ़ गया 5,000 रुपये। वेतन जो बढ़ा वो 5,000 रुपये बढ़ा, हमें देखनी प्रतिशत वृद्धि, हमें देखनी प्रतिशत वृद्धि, हमें देखनी प्रतिशत वृद्धि। तो 5,000 रुपये बढ़ा तो परसेंटेज के लिए 100 लगाओगे, और बटे में हम क्या लगाओगे, हमने पहले भी इस बारे में बात करी कि अगर तुम्हें वृद्धि निकालनी है तो जो छोटी वैल्यू है, जो कम वैल्यू है वो नीचे रखी जाएगी, और अगर तुम्हें कमी निकालनी होती है तो जो बड़ी वैल्यू है, जो बड़ा मान है वो नीचे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 0 गई, कुल मिला के आ गया 500 बटे 7, 7 7 49, कितना आया 1, 7 कम 7, कितना आ गया 3, तो यह आ गया तुम्हारा 71 सही 3/7। भाई 7 7 49 का 49
एक बचा 10 हो गए, 7 कम 7 3 बच गए, ठीक हो गया काम, है ना। तो ये होगा 71 सही, 3/7 जो है वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें भाई, यदि ए का वेतन से 60% अधिक है, यदि ए का वेतन यहां पर कुछ छुटा हुआ, देखो बी से, यहां होना चाहिए बी से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। प्रतिशत कमी देखनी, प्रतिशत कमी देखनी, तो यहां पर 60 गुणा 100 और बटे परसेंटेज के बाद में अधिक आ रहा तो इसे 160 लिखेंगे। 20 दिया 60 और 20 अट्ठे 160, और इसे लिखेंगे भाई 4 से काट दिया 25 बार, 4 से काट दिया 2 बार, 25 दिया 75/2 का मतलब 37.5। 37.5% की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी। देखिए स्टार्टिंग में राजस्व हम 100 मान लेंगे, 2% वाला क्वेश्चन है, तो हमने पहले ही जब कॉन्सेप्ट कराया था बात बताई थी, उसने कहा 40% की कमी करी गई है, तो 100 में से 40 घटा दो 60/100 हो गई। फिर उसने 50% की बढ़ोतरी कर दी तो 150/100 हो गई, 150/100 हो गया। 100 से 100 गया, 2 जीरो गई, तो यहाँ 15 छिका 90 हो गया, 15 छिका 90 हो गया। तो जो हमारा स्टार्टिंग में राजस्व 100 था वो अब 90 हो गया, तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है 10% की कमी, 10 की कमी होगी, और डायरेक्ट 100 पे देख रहे हैं तो 10% की कमी आ गई, 10% की कमी, ठीक है जी। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखने का है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। पहले 100 थी वो संख्या मान ली, पहले 10% घटाया 90/100 हो गया, पहले 10% घटाया 90/100 हो गया, फिर 10% बढ़ाया तो 110/100 हुआ, 110/100 हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो गई, और यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो गई, 11 निम्न 99। इसका मतलब जो वैल्यू पहले 100 थी अब 99 होगी, और इसका मतलब हुआ कि 1% की कमी होगी। क्या हुआ भैया, इसका मतलब हुआ 1% की कमी होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, एक चीज ध्यान देने वाली है, इस बात का हम अगर ध्यान दे लें तो हमें इतना कुछ काम ना करना पड़े। क्या कि अगर प्रतिशत कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी बराबर है प्रतिशत वृद्धि के, प्रतिशत कमी बराबर है प्रतिशत वृद्धि के, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा प्रतिशत कमी होती है, प्रतिशत कमी होती है। पहली बात तो ये पता लग गया कमी होगी, होगी कितने परसेंट की, वो होगी परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100, परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100। अब कितने परसेंट की बात कर रहा था, 10 की बटे 100, मतलब 100/100 का मतलब 1% की कमी, इसका भी ध्यान रखें। सपोज करो दोनों जगह 20 आ गया, तो 20 की घात 2/100, 400/100 का मतलब 4%। 25 आ गया तो 25 का स्क्वायर बटे 100, 25 का वर्ग 625/100 मतलब 6.25 आ जाएगा। 30 आ गया, 30 का स्क्वायर बटे 100 मतलब 900/100 का मतलब 9% की कमी होगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना लेकिन कि परसेंटेज कमी और परसेंटेज वृद्धि बराबर होनी चाहिए, ये बात तभी लगेगी, इसके अलावा कहीं नहीं लगने की, नहीं तो फिर हम इस तरह से भी निकाल सके। यो है शेर का बच्चा एक ही अच्छा, वो वाली बात है, यो वाली दो, यो सब जगह लगेगा, क्वेश्चन कैसे ही आ जाओ सब पे अप्लाई है, ये कहीं ऐसा नहीं धोखा देने वाला नहीं है, यो धोखा दे सके तुम्हें, जैसी परसेंटेज अलग अलग आओगी तुम चक्कर काट जाओगे, लेकिन यो ऐसा है चाहे परसेंटेज समान हो चाहे परसेंटेज अलग अलग हो, सब पे लागू। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, प्रतिशत हानि बतानी। अभी तो बात करी x²/100, तो 50 स्क्वायर बटे 100, परसेंटेज का वर्ग बटे 100, तो 50 का वर्ग हो गया 2500, 2500/100 का मतलब हो गया 25% की कमी, 25% की कमी, ठीक है भाई। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, यदि कुल राजस्व में क्या हुआ 60% की वृद्धि हुई तो x का मान बताना। पहला मान लिया हमने राजस्व 100 रुपए था, पहला राजस्व 100 रुपए था, तो पहले 20% की कमी हुई, 80/100 हो गया, 80/100 हो गया, फिर x% की वृद्धि हुई, तो हम लिख देंगे इसे 100 + x/100,
100 प्लस एक्स बटे 100 क्यों लिख रहे हैं भाई? यही तो काम कर रहे हैं हम। अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखे हैं ऊपर, और कमी है तो घटा के लिखे हैं। अब क्या उसने एक्स दे रखा तो गधे गधों के साथ जामा है, घोड़े घोड़ों के साथ जामा है ना? यो बात ध्यान रखनी, जो बीज गणित में हम सीखे हैं वो यही सीखे हैं कि जो जैसा होगा वो उसके साथ जाओगा, संख्या संख्या के साथ जुड़ेगी, और जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड के साथ चलेंगे, है ना? क्योंकि यो बात जो है बीरबल ने भी बताई थी अकबर को। एक बार जब युद्ध हो गया, युद्ध छिड़ गया, पहले युद्ध ऐसा तो नहीं थे रात को भी चल जाते दिन को भी चल जाते, पहले बड़े ढंग से युद्ध चले थे, तो वहां युद्ध छिड़ गया। तो जब युद्ध में जावे तो हर तरह का जानवर जावे था, ऐसा नहीं वहां हाथी हाथी जा रहे हैं या घोड़े घोड़े जा रहे, भाई वहां पूरी पब्लिक जा रही है। कई लाख आदमी युद्ध कर रहे हैं, एक दो तो कर नहीं रहा, कई लाख आदमी जब युद्ध कर रहे हैं तो उनके लिए खाने की व्यवस्था भी रहती, उनके लिए सोने की व्यवस्था भी रहती, मतलब वहां जो है दास भी जावे थे। राजा है तो उसके लिए दास भी रहेंगे, नौकर चाकर रहेंगे। तो वहां एक बटालियन तो ऐसी रहती जो खाना बनाओगी, एक बटालियन ऐसी रहती जो उनके जो जानवर थे उनकी देख रेख के लिए रहती, मतलब उनका न्यार करना या जो भी है उनका उसकी व्यवस्था करना। और एक बटालियन जो है जो घायल पायल रहे तो उनको देखभाल, डॉक्टर भी रहते हैं, मतलब हर तरह का आदमी भर्ती। अब भी फौज में इस तरह से हमें हर चीज भर्ती करी जा। तो जैसे अकबर युद्ध करके जीत के आगे वापिस दरबार लग गया, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, घर जा लिए सब अपने। अब वो जो उधर से जानवर धकेल कर लाए तो उसमें घोड़े भी आए, हाथी भी आए, ऊंट भी आए, और भाई जैसे भैंस है दूध देने के लिए वो भी गई थी वहां, तो दूध पीना हो ना, जब तो ताकत आओगे युद्ध करने के लिए, तो वे भी वापस आई, बकरी भी आई, तो हर तरह का जानवर वापस आया। और वो सारे जब युद्ध जीत जाना तो पब्लिक निकल गए अपने घर की तरफ को बहुत तेजी से जावे है, तो ऐसी वे धकेल लाए उन्हें सबको, जब तो हाँक लाए उधर से। अब वहां समस्या ये होगी, हाथी जो खा होगा वो घोड़ा नहीं खा सकता, और जो घोड़ा खा होगा उसमें हाथी का कुछ नहीं होना। भाई घोड़े को तो चढ़ना चाहिए, जितने में उसकी पूर्ति हो जाएगी घोड़े की, हाथी का नाड़ भी नहीं लगने का। और हाथी खाओगा ज्यादा है, या गाय या जो भैंस है वो जो अलग चीज खाओगे और घोड़े अलग चीज खाओगे, तो बड़ी समस्या होगी। जो वहां उनके देख रेख करने वाले थे उनके सामने समस्या आई कि भाई इतने सारे जानवर हैं, अगर इन्हें एक कक्कू बांधा जावे, एक कक्कू अलग करा जावे तो कई दिन लग जाएंगे, हो सके महीनों लग जा। और इतने दिन में पता लगा 2 4 10 20 तो मर ही लिए भूख के हमारे, अगर उन्हें सही तरह से चारा ना दिया। तो ये समस्या डाली अकबर के दरबार में। नो बात से सलामत समस्या आ गई, नो बताओ क्या है भाई? नो जी इन जानवरों को अलग अलग तुरंत कैसे करा जावे? अगर इतना टाइम लगेगा तो पता लगा 2 4 तो नहीं बटे लिए इनमें। तो अकबर अपना दिमाग कुछ यूज नहीं कर रहा था, उसके दौरे तो जो भी था वो बीरबल था। वो बुलाओ बीरबल को, बीरबल से पूछा गया उनको भाई समस्या यो है। अब बीरबल ऐसा था सवाल बाद में आता, जवाब पहले तैयार ले बैठा रहा था, जेब में रखा हो जैसा उसके जवाब वो तुरंत ही बता हुआ था, वो सोचना पड़ना कुछ नहीं, इंगे सवाल है इंगे जवाब। बता भाई बीरबल, नो जी हाँ हो जाएगा। कितनी देर का काम है? नो 2 घंटा काम है। भाई ये कह रहे 2 महीने लगेंगे, तू कह रहा 2 घंटे लगेगा, कैसे? नो कुछ नहीं करना था, मैं 5 7 घोड़े तो कर सको अलग, क्या मिनट लगेगी तुम्हें? 5 7 मिनट ही लगेंगे, उन्हें अस्तबल में ले जाके बांध दो। हाथियों को जो है 5 7 को अलग जहां वे बंधे वहां बांध दो, जहां भैंस बांधनी तो मैं वहां भैंस को बांध दो 5 7 को, मतलब 5 5 7 7 जितने तुम अलग कर सकते हो उतने कर लो हर जानवर, और 2 घंटे को तुम एक तरफ बैठ जाओ। तो उससे क्या होगा, जो जैसा है वो उसकी तरफ अपना आप चलता चला जाएगा। हाथी हाथियों के दौरे चलते चले जाएंगे, घोड़े घोड़ों के दौरे चलते चले जाएंगे, भैंस भैंस के दौरे चलते चले जाएंगे, बकरी बकरी के। काम आसान होगा, 2 घंटे में सारे वहीं जा लेंगे जहां जाना। ऐसा करा तो वाकई में ऐसा हो गया। तो इससे पता लगा कि घोड़े घोड़ों में बैठे हैं, और गधे गधों में बैठे हैं, और हाथी हाथी में बैठे हैं, भैंस भैंस में बैठे हैं। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सपोज करो किसी आदमी की अस्तबल में ड्यूटी लग जा। अब मैंने कहा घोड़े घोड़ों में बैठे हैं, गधे गधों में बैठे हैं, और यह गधों की देख रेख में ड्यूटी लगी किसी आदमी की, वो गधा थोड़ा ही है, नहीं वो तो ड्यूटी कर रहा बेचारा, उसकी बात नहीं है। बात यो है कि वैसे बैठेगा वो उसमें ही, आदमी आदमी में बैठेगा, है ना? ऐसा थोड़ी वो जानवरों में जाकर बैठ जाएगा। वो ड्यूटी वाली बात अलग है, वहां लग के तो वहां बैठना पड़ेगा उसे, वो तो देख रहा हूं उन्हें। लेकिन वैसे जो बिल्कुल प्राकृतिक चीज है, जो जैसा होगा उसके पास ही रहेगा। ठीक है, हाथियों के झुंड में हाथी मिलेगा, कोई शेर नहीं मिलेगा,
कोई गधा नहीं मिल जाएगा, कोई घोड़ा नहीं मिल जाएगा, कोई भैंस नहीं मिल जाएगी। देखा आज तक कहीं वैसा नाम भी दिखाई दे? तुम वैसे ढूंढ लो, यूट्यूब पर सर्च मार लो कि हाथियों का झुंड, तो तुम हाथियों का झुंड ही दिखाई देगा। अगर घोड़ों को सर्च मारोगे, घोड़ों को देखो, घोड़ों का झुंड देखोगे तो पता लगा घोड़े ही घोड़े दिखाई दे रहे हैं, वहां कुछ गधा भी नहीं दिखाई दे रहा। तो वापिस आ जाओ, यहाँ क्वेश्चन था 100 गुणा 80 बटे 100 गुणा 100 प्लस x बटे 100 बराबर किसके हैं? बराबर है, उसने कहा यदि राजस्व में 60% की वृद्धि है, मतलब टोटल जो है वो 160 के बराबर हो रहा। 60% की वृद्धि मतलब 100 का माल 160 में जा रहा है। इससे हो गया जी, इससे ऐसा काट दो, 2 बार कटा, इसका मतलब आएगा 100 प्लस x बराबर 200 के आगे, और x बराबर आ गया कितना? 100% की ही वृद्धि करने के बाद यहाँ पर टोटल जो वृद्धि होगी वो किसकी हो जाएगी? 60%। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें भाई, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई है, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है? तो 20% कम हुई तो ये हो गया 100 गुणा 80 बटे 100, 80 बटे 100 गुणा 80% की वृद्धि हुई तो 180 बटे 100, और यहाँ पर कुल का देखना हमें, तो 2 जीरो 2 जीरो गई, 20 चौक, या एक काम करो यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो हटाओ, 18 अट्ठे 144, कुल मिला के 44% की क्या आ गई? वृद्धि आ गई। 44% की क्या आ गई? इसमें वृद्धि आ गई। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखें भाई क्या है? 23वां क्या है? एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई है, तो अनुसार उसकी आय में कुल कितनी वृद्धि है? पहले आय हमने 100 मान ली, पहले 25% की वृद्धि हुई तो 125 बटे 100 हुआ, फिर 12% की वृद्धि हुई तो 112 बटे 100 हुआ, 2 जीरो 2 जीरो गई, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचे 4 अठे 32, और 28 पंजे 140, तो कुल मिला के क्या हुआ? 40% बढ़ गया, तो 40% की वृद्धि जो है वो इसका उत्तर आ गया। तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी की जाए तो अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि बतानी। तो परसेंटेज दोनों बराबर होगी, कमी और वृद्धि दोनों ही बराबर होगी, तो कमी होगी हमेशा। क्या भाई? 25 की घात 2 बटे 100, 25 की घात 2 बटे 100 का मतलब 25 पंजे 25 25 625 और बटे 100 बटे 100 आ गया। अब इसने सही में दे रखा, इसने सही में दे रखा तो 25 से काट दो, 25 बार कटा, 25 चौका 100, 4 6 24, 6 सही 1 बटे 4% की क्या आ गई? कमी आ गई। अगर सही में कह रहा तो 6 सही 1 बटे 4% आओगा, पॉइंट में कह रहा तो 6.25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात कर रहे हैं, क्या है? एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना। देखो, जो घोटाला कर रहा, जो दुकानदार घोटाला कर रहा है, धोखा कर रहा, उस क्वेश्चन में कभी हानि हो ही नहीं सकती, तो बिल्कुल 100% सत्य है। 100% ये बात सत्य है कि उसे जो है हमेशा लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, लाभ के अलावा उसके पास हानि का कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि जब वो बेचारा अगर वो गलत बाट का प्रयोग करके हमें 1 किलो की बजाय 1.25 किलो दे रहा या 1.5 किलो दे रहा, तो धोखा हम कर रहे हैं उसके साथ या वो हमारे साथ कर रहा? फिर तो हम कर रहे हैं उसके साथ। या हमारे से 100 रुपये ले रहा और 150 का माल दे रहा, तो वो धोखा थोड़ी कर रहा, वो तो दान दे रहा हमें, तो वो धोखे में नहीं आता। जब वो नुकसान वाली बात आओगी, वो ज्यादा देना शुरू कर देगा, तो वो तो हानि तब होगी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आ गया धोखा कर रहा, धोखा शब्द हो तो ये समझ लो कि वो लाभ लाभ की बात है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे उसने कहा 10% का घोटाला खरीदते समय और 10% का घोटाला बेचते समय कर रहा, तो दोनों बार लाभ है, और लाभ का मतलब दोनों बार जुड़ेगा। तो ये लिखेंगे 100 गुणा 110 बटे 100 और गुणा 110 बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो गई, ये भी 2 जीरो 2 जीरो गई, 11 का वर्ग हो गया 121, मतलब जो 100 का माल था 121 में जा रहा, तो यह कुल मिलाकर 21% की वृद्धि होगी, 21% का लाभ हो गया। चाहे वृद्धि कह दूं या लाभ कह दूं, बात एक है। तो 21% का लाभ जो है वो इसका आंसर बन जाएगा।